उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भरी सभा में यह ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो हम सख्ती से जो कॉमन सिविल कोड है उसको लागू करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि यह देश संविधान से चलता है ना कि शरीयत से। और यह बात ठीक है कि इस देश में कुछ लोग शरिया कानून को बताना चाहते हैं। वो कहते हैं साहब हिजाब हमारा पहनना अधिकार है, बुर्का पहनना हमारा अधिकार है। उसके लिए लड़कियों को जबरदस्ती ये चीजें करने को थोपा जा रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बच्चियों पर ये जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ किसी भी देश या प्रदेश में आप इस तरह से अपने कानून नहीं बना सकते, ना उनको प्रेशराइज किसी को किया जा सकता है। जो हमारे संविधान में व्यवस्था है वो उसके तहत स्कूलों में यूनिफॉर्म एक लागू है और स्कूलों को छूट है कि वो अपने यूनिफॉर्म बनाए। अब जिस तरह से आप देखेंगे कि भारत के जितने भी स्कूल हैं वहां चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उसके लिए एक यूनिफॉर्म बनाई गई है। अब इसमें अगर कोई दखलंदाजी करेगा, मामला यूं तो खैर कर्नाटक के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में गया है और इस पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया और उन्होंने यह कह दिया कि जो गजवाए हिंद के विचारधारा से इस उत्तर प्रदेश में ये विचार कर रहे हैं कि गजवाए हिंद के मंसूबे पे वो कामयाब हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कम से कम ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। और इसीलिए आपको बताएं, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने यह आह्वान भी किया था उत्तर प्रदेश की जनता से। बाकायदा एक वीडियो के जरिए उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार फिर से नहीं आई तो यहां ये लोग फिर से हावी हो जाएंगे। गुंडागर्दी करने वाले, लूटपाट करने वाले, माफिया। और इसी बात का जिक्र हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने करहल की रैली में किया। उन्होंने कहा कि जो आज अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो जो है और बड़े बड़े अपराधी हो, ये सब के सब अगर बीजेपी की सरकार यूपी में दोबारा नहीं बनी तो निश्चित रूप से ये गुंडे सब जेल के सलाखों के बाहर होंगे और फिर से वही गुंडागर्दी, ये फिर से जमीनों पे कब्जे, फिर से अपराध शुरू हो जाएगा। और इसीलिए जनता मन बन चुकी है कि इस बार फिर से योगी जी की सरकार को ही लाना है, क्योंकि कोई भी सभ्य नागरिक ये चाहता ही नहीं है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो, यहां दंगे फसाद हो, यहां अपराध हो। और इसीलिए योगी जी ने बात की समान नागरिक संहिता की और ये बिल्कुल बता दिया कि योगी जी के इरादे बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह से आपको बताएं, सीए के विरोध के समय में हमने देखा था योगी जी ने एक कानून बना दिया था, लोगों के पोस्टर चिपक गए थे कि ये दंगाई हैं और इनसे दंगे का पैसा वसूला जाएगा जिन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। और ऐसा हुआ भी। उसके बाद आप देखें कि तुरंत जब ये काम हुआ उसके बाद किसी की दंगे करने की हिम्मत नहीं हुई यूपी में। इसी तरह से अब योगी आदित्यनाथ जी ने खुलकर बोल दिया है कि यहां संविधान का राज चलेगा, किसी का गजवाए हिंद नहीं चलेगा। और यह बहुत बड़ी बात है। योगी जी अपनी इस शैली के लिए, इस भाषा के लिए जाने जाते हैं और सीधी बात करते हैं, सीधा संदेश देते हैं और फिर कानून का इंप्लीमेंट करने में कोई भी बीच में आए साइड। और इसलिए योगी जी ने बता दिया है, जो भी लोग उत्तर प्रदेश में इस मंसूबे से ये समाजवादी के पीछे लगे हैं, वो इसीलिए लगे हैं, उनको लगता है कि ये भगवाधारी संत अगर सत्ता में दोबारा यूपी की आ गया, ये तुम्हारी कोई भी चाल चलने नहीं देगा। ना यहां गजवाए हिंद चलेगा, ना यहां कोई पर्सनल किसी का लॉ चलेगा, यहां केवल संविधान का कानून चलेगा। इसको लेकर जहां पूरे देश में एक तरफ बहस हो रही है कि जिस तरह से हिजाब को लेकर, जिस तरह से बुर्के को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इस देश के कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा चली। जिस तरह से इस हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी इस मुद्दे पर स्टे दिया और ये कह दिया कि जब तक कोई अगला इसमें निर्णय नहीं हो जाता है तब तक आप देखिए कि ये आप हिजाब पहनकर स्कूलों में नहीं आएंगे। इसको लेकर आपने देखा कि छात्राएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देती तब तक हम इस बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, समय पर होगा। और ये माना जा रहा है क्योंकि ये पहले से तय है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है। तो जब जाएगा तो पूरे देश पे लागू होगा। अब ये देखने लायक बात होगी कि इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर क्या होता है
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या दिशा निर्देश करता है। लेकिन इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी ने जब क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ये हम समान नागरिक संहिता को सख्ती से लागू करेंगे। सख्ती से लागू करने का मतलब यही है कि ये जो समान नागरिक संहिता अगर केंद्र से लागू होती है तो केंद्र में, क्योंकि चर्चा चल रही है सरकार पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बहुत सारे लोग रोजाना ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। और आपको बताएं, इसको लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील ने बाकायदा एक जो है PIL दाखिल की हुई है कि इस देश में दो कानून क्यों हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं, सबके लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए और ये सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। इसको लेकर एक विवाद पैदा किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से कर्नाटक से ये बात उठी, जिस तरह से विवाद उठा, इसको लेकर अब ये समझा जा रहा है कि यदि इस देश में ये समान नागरिक संहिता, इस पर केंद्र सरकार ने तत्काल कोई संज्ञान नहीं लिया या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई कानून की राय रखते हुए और इन चीजों को बढ़ावा देने से नहीं रोका, तो निश्चित रूप से पूरे देश की फिजा को खराब करने के लिए कुछ लोग एक्टिव हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि इसी के बहाने पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया जाए और बच्चियों को भड़काया जाए, युवकों को भड़काया जाए। और इस तरह से हमने देखा है कि कर्नाटक में यह आंदोलन हिंसक भी हुआ, एक हिंदू लड़के के ऊपर हमला हुआ। इस तरह से पूरे देश में ये इस तरह के कुछ संगठन हैं, PFI की तर्ज पर काम करते हैं, छात्रों के अंदर काम करते हैं, CFI, वो कोशिश में है कि इसी तरह से छात्रों के नाम पर इस देश में अराजकता फैलाई जाए। तो निश्चित रूप से इस पर कोई निर्णय तो करना ही होगा और ये तो तय करना ही होगा कि देश संविधान से चलेगा या किसी की पर्सनल विचारधारा से चलेगा या शरीयत से चलेगा। निश्चित रूप से एक तरफ तो वो कहते हैं साहब चोरी की घटना हो गई तो उसको जो हमारे संविधान में सजा है उस हिसाब से सजा दो, चोरी की सजा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब अपनी पसंद है। तो अब पसंद नापसंद इस पर एक फैसला होना अभी बाकी है और इस पर इंतजार है। लेकिन योगी जी ने तो अपना फैसला सुना दिया कि भाई यूपी में हम इसको नहीं चलने देंगे। कर्नाटक में जो ड्रामा चल रहा है, अगर आप समझ लें कि इस पर पुलिस सख्ती दिखाती तो ये शुरुआत में ही दब जाता। लेकिन हाँ, अब वहां सरकार बीजेपी की है और इस पर सोच समझकर निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इसको टैकल करने में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्ती से पेश आती है और जिस तरह के कानून योगी जी ने अपने रहते बनाए, उसके कारण उत्तर प्रदेश में तो कोई प्रदर्शन भी करने के पहले 4 बार सोचेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में खोड़ा में प्रदर्शन शुरू किया, बिना परमिशन के प्रदर्शन करने वालों ने जब शुरू किया प्रदर्शन, उन्होंने सड़क पर मार्च करना शुरू किया, पुलिस ने एक्शन लिया। हालांकि पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला किया, उसके बाद पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह का कोई आंदोलन करने की सोचे। और उनके खिलाफ अभी तो क्योंकि आचार संहिता लगी है, सारी पुलिस प्रशासन और ये सब जो है चुनाव आयोग के अंडर में है। लेकिन 10 मार्च के बाद योगी जी फिर से CM बनने जा रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी वजह से आज भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो हम पे कुछ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस समय होता रहा है। समाजवादी की सरकार थी तो इस तरह के लोग जो हैं कट्टरपंथी सोच के, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन होता ही नहीं था। उनके खिलाफ कभी भी ये अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं किया, तो उनको इंतजार है, ऐसे कट्टरपंथी लोगों को 10 मार्च का इंतजार है कि शायद अखिलेश की सरकार बन जाए, शायद योगी बाबा ना आए। लेकिन उनके ये ख्वाब ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक के जितने सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 300 से प्लस जा रहे हैं और 300 के पार आकर योगी जी फिर से CM बन रहे हैं। इसीलिए इस तरह के दंगा फसाद करने वाले, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले और बुर्के की आड़ में फिर से इस तरह के आंदोलन चलाने वालों की खैर नहीं है। वंदे मातरम।